हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं आप लोगों के साथ में आज एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज मेरा कोई व्लॉग नहीं है। तो आज मैंने सुबह से दोस्तों व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सुबह से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। सबसे पहले मैंने अपने घर का काम निपटाया, कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद खाना वगैरह, फिर बच्चों को देखना, ये सब हो ही जाता है। और अब तो मेरे लिए एक और काम बढ़ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आज तक मैंने कभी कोई जॉब के लिए अप्लाई वगैरह भी नहीं किया है और वैसे मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनूं, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का, फ़ोटो क्लिक करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और आसपास की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जैसे मतलब आप कह लो कि मुझे रिपोर्टर बनने का ज़्यादा शौक़ था, ठीक है। और एक मेरे को, अगर मैं पुलिस की भर्ती में भी हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैंने कोशिश नहीं करी दोस्तों। और मेरे को लगता है कि मैं ज़रूर होती अगर मैं कोशिश करती। मैंने कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं किया था। हालांकि मैं अपने, जब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गेम वगैरह होते थे तो उसमें मैं ना, चाहे वो रेस हो, चाहे वो क्रॉस कंट्री रेस हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो हाई जंप हो, मैंने हर चीज़ में मेहनत की है और हर चीज़ में मेरे ना फर्स्ट पोजीशन होती थी। मैं अपने इधर क्रॉस कंट्री में भी भागती थी दोस्तों, तो उसमें मेरी फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न आती थी। रेस में क्रॉस कंट्री होती थी तो वो क्या करते थे कि हमें पर्चियाँ पकड़ाते थे। उसके बाद हमें 5 किलोमीटर दूर दौड़ाया जाता था। उसके बाद वो पर्ची जहाँ पे 5 किलोमीटर दूर आगे जो भी सर होते थे उनको देनी होती है। उसके बाद वो हमें दूसरी पर्ची पकड़ा के हमें फिर वापस आना पड़ता था। तो इतना मतलब मैं करती थी। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़िज़िकल में तो मैं निकल ही जाती पुलिस के। और चीज़ रिटर्न तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर हम पढ़ाई करते, कोशिश करते तो मैं उसमें भी निकल जाती। तो दोस्तों, मैंने ना किसी भी चीज़ के लिए अभी अप्लाई नहीं किया। तो बात ये है दोस्तों कि आज मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो टीचिंग का इंटरव्यू देने के लिए गई थी मैं। और दोस्तों, मेरा उसमें इंटरव्यू में मैं पास हो चुकी हूँ। तो मेरे को ना, सबसे पहले जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरे को इतनी हेजिटेशन हो रही थी दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करने में, यूट्यूब में वीडियो बनाने में, लोगों के साथ जैसे मैं इधर उधर जाती हूँ, पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं वहाँ पे बेझिझक बोल देती हूँ। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है मैं वहाँ पे भी आवाज़ उठा लूँगी। फिर भी मुझे ना इतनी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या पूछेंगे। और दोस्तों, इंटरव्यू के लिए जो अचानक से मुझे कॉल आया, क्योंकि मैंने ना 1-2 महीने पहले मैम से बात करी थी कि मैम अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो मुझे बता देना। लेकिन उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया था दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं टीचिंग लाइन में चली गई तो यूट्यूब भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी, ऊपर से बच्चों में ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि ये आइडिया स्किप कर लेती हूँ, जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं तब कर लूँगी ये चीज़। तो मैंने ना उस समय ये भी ये प्लान था मैंने स्किप कर लिया था। पर मैंने मैम से बात कर रखी थी। तो आज मैम का फ़ोन आता है, तो 2 महीने बाद तो उन्होंने मेरे को बुलाया ऑफ़िस में। उसके बाद एकदम से फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए। अब मैंने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी दोस्तों, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुझे बुलाने वाले हैं और इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो फिर मैं चली गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और दोस्तों, इंटरव्यू में सच में मेरे को पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी। और 2015 में मैंने पूरा ग्रेजुएशन कर लिया था। तो आप हिसाब किताब लगा लो कि मैंने कब छोड़ ली थी पढ़ाई वगैरह। बाकी तो जितनी भी जनरल नॉलेज होती है दोस्तों वो तो हो जाती है, लेकिन जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, इसको थोड़ा एक बार ज़रा रटना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे, ऊपर से एप्लीकेशन वगैरह पूछी। अचानक से मतलब उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई मेरे से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं। जैसे कि होता ही है, जो भी होते हैं, जैसे एक टीचर को जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछा उन्होंने मुझे। उसके बाद मेरा जो है ना सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू में मैं हो चुकी हूँ पास। और उन्होंने मेरे को कल से बोला है कि कल से आपकी ज्वाइनिंग है। तो अब मुझे ना भाई, एक तरफ से मेरे को खुशी भी हो रही है कि चलो भाई, अब मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। अब मतलब एक ये है कि प्रोफेशनल बन गया है कि टीचर, मतलब मैं हो गई हूँ टीचर और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और अब ये यूट्यूबर से टीचर बनने का सफ़र भी देख लेंगे। हर चीज़ सीखनी चाहिए लाइफ में कि भाई यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, वहाँ से हमें क्या सीख मिलती है। और अब यूट्यूब से तो मुझे सब पता चल गया भाई, यूट्यूब से जो मैं काम कर रही हूँ उसमें कितना काम करना है, क्या करना है। तो यूट्यूब से सीख मिल ही चुकी है। अब टीचर लाइन में घुस के भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसा है।
तो दोस्तों क्योंकि ना ये सब मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है, बच्चों के कपड़े वगैरह देखने पड़ते हैं, खाना वगैरह देखना पड़ता है। तो बस दोस्तों क्या ही बताऊँ बस मैं आपको, बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखते हैं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं वही सोच रही हूँ और देखते हैं फिर कैसे मैनेज करती हूँ। लेकिन दोस्तों लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब यूट्यूब तो चलो ये हो गया दोस्तों कि ये होता है कि कभी हम घूमने चले जाएं, घूमने जाने के लिए भी खर्चा चाहिए होता है। हर जगह हर दिन हम फैमिली के साथ घूमने के लिए तो नहीं जा सकते हैं। अपना जितनी हमने पढ़ाई कर रखी है थोड़ा बहुत उसमें भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमने इतना पढ़ रखा है, तो हम किसी को ज्ञान देने जाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हमारे माध्यम से कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो जितना हमने ज्ञान बटोर रखा है हम पूरी कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट को देने की, अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी सीख उनको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जहाँ पे मैं टीचिंग के लिए जा रही हूँ वहाँ पे मेरे बच्चों का भी स्कूल है, मतलब उसी स्कूल में जा रही हूँ मैं जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इस बात से मैंने टीचिंग के लिए हाँ कहा, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाती ना तो उसके बाद ना बच्चों को कौन देखता, बच्चों के साथ ना बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। फिर ना अलग से जो है मेरे बच्चों को स्कूल से लाने के लिए भी चाहिए था, छोड़ने के लिए भी चाहिए था, क्योंकि भाई मुझे टाइम से स्कूल भी पहुंचना है। तो इसी वजह से मैंने ये वाला चुना कि भाई अगर मैं अपने बच्चों के स्कूल में अगर मैं पढ़ाऊँगी तो सही रहेगा। अगर मैं बाहर वाले स्कूलों में जाती ना दोस्तों, तो बाहर की स्कूलों में मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, मेरा मन वहीं लगा रहता, तो फिर क्या मैं जॉब करती। तो इसी वजह से मैं उसी स्कूल में टीचिंग कराऊंगी जिस स्कूल में मेरे बच्चे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि चलो भाई मुझे बाहर कहीं नहीं जाना पड़ा, सामने ही हमारे घर के सामने ही स्कूल है। और सुबह सुबह का टाइम तो आप लोगों को पता ही है कि मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, तो सारा काम मेरा निपट जाएगा अच्छे से, बच्चों को स्कूल रेडी करके, और एक मेरा टाइम टेबल जो है ना बन जाएगा अच्छे से। मेरे जो सुचारू रूप से डेली का काम है वो एक नियम के अनुसार बन जाएगा कि भाई मुझे इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम तक ये करना है। तो सारी चीज़ें जो है ना मुझे अभी फेस करनी पड़ेगी और इनके साथ मुझे ढलना पड़ेगा, और यह समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हुआ होगा, और बाकी आज मैंने आपके साथ डेली रूटीन शेयर नहीं किया है। डेली रूटीन शेयर तो मैं आपके साथ रोज़ ही करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने आपसे अपनी जो भी अभी मेरे मन में चल रहा था वो बातें शेयर करी दोस्तों मैंने। तो बाकी दोस्तों मैंने ना कुछ लिखा हुआ है और वो मैं आपको ना पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। वैसे भी आज मैंने डेली जो वीडियो है वो बनाया नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के साथ में कुछ लिख रखा है तो उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे यूट्यूब में मेहनत करते करते 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से दोस्तों अभी भी मैं मेहनत कर ही रही हूँ, और ये मेहनत जारी रहेगी। यूट्यूब तो मैं छोड़ने वाली नहीं दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब में मैंने बहुत मेहनत करी हुई है, और जब तक मुझे यूट्यूब से मेहनत का फल नहीं मिल जाता तब तक यूट्यूब नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ हंसना मत, अगर मैंने कैसा भी लिखा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, बताना कि कैसा लगा आपको। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, अगर बच्चे आ गए ना छत में तो वो फिर डिस्टर्ब करेंगे, सुनाई भी नहीं देगा। चलिए पढ़ते हैं। अगर मैं ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही तो थोड़ा तो कर रही हूँ ना। अगर मैं तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ तो रही हूँ ना, रुकी तो नहीं। अगर मैं दौड़ नहीं रही तो मैं चल तो रही हूँ ना, एटलीस्ट और लोगों की तरह बहाने तो नहीं मार रही ना। हाँ मैं 1 साल से लगी पड़ी हूँ, 2 साल से लगी पड़ी हूँ, 3 साल से लगी पड़ी हूँ। मैं नहीं पहुँची वहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी। मैं नहीं पहुँची वहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना। और जो ये लोग कह रहे हैं ये चीज़ मत कर, इसमें कुछ नहीं होता, उन्होंने तो कभी ये चीज़ स्टार्ट भी नहीं करी है। क्यों मैं ये सोच कर डिमोटिवेट हो रही हूँ कि मुझे वो चीज़ अभी तक नहीं मिली जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ ना। कुछ लोगों का सपना होता है वहाँ तक पहुँचना। तो दोस्तों ऐसा ही अभी मैंने लिखा हुआ है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और आज तो बस सिंपल सी मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। वैसे कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि अभी बच्चे छोटे हैं और मेरा ये फ़ैसला जो है गलत है, मैं 1
साथ दो दो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो यही मुझे ट्राई करना है दोस्तों कि मैं कितना मैनेज कर सकती हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस लेना है कि भाई मैं क्या-क्या चीज़ें मैनेज करके चल सकती हूँ। और बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये तो सब आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने जो यहाँ पे वीडियो बनाया है इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अगर हाइप आ रहा होगा तो हाइप में मुझे पॉइंट ज़रूर दें आप। बाकी दोस्तों मैं आपको कल की जर्नी बताती हूँ कि क्या मैंने स्टार्ट किया शुरू से लेकर लास्ट तक, किस तरीके से मेरी दिनचर्या हुई, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, हर चीज़ किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी। चलिए फिर पूरे वीडियो में और पूरे व्लॉग में बने रहें मेरे साथ में। आगे के जितने भी व्लॉग आएंगे बने रहें और देखिए किस तरीके से होती है हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। जितने भी लोग मुझे विज़िट करते हैं, देखते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, अपने लवली लवली कमेंट से मेरा जो हौसला है बुलंद करते हैं, उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। वो सभी अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे पास बनाए रखना दोस्तों। चलिए फिर अब मुझे कल की तैयारियाँ भी करनी है दोस्तों, देखते हैं क्या क्या होता है कल। तो बाय बाय दोस्तों।